और 6वें अध्याय में अब कथा श्रवण विधि बता रहे हैं। कथा सुनने का नियम क्या है इसमें भी बताया है। श्रीमद् भागवत में नियम के 6 अध्याय हैं महात्म्य के, और शिव महापुराण में 7 अध्याय हैं महाराज। तो कथा का नियम भी सुन लीजिए, एक बार भाव से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कहा कि सबसे प्रथम तो कथा का शुभ मुहूर्त हो, और उसके बाद में कथा का प्रचार प्रसार हो। भैया कथा का आयोजन कहां करें तो बता दिया, शिवालय च तीर्थे वा बने बापी ग्रहे थवा कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थल उत्तमम्। सबसे प्रथम बताया कथा का आयोजन कहां करें, तो कहा भैया शिवालय के पास में करो। और भगवान शिव की कृपा से यहां चलते फिरते शिवालय का निर्माण भी हो गया है। आप जैसे ही प्रांगण में प्रवेश करेंगे, जो मंदिर है उस मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है वो कोई साधारण नहीं है, नर्मदेश्वर है भैया। आगे आप लोग श्रवण करेंगे, नर्मदा का पत्थर, नर्मदा का कंकण प्रत्येक शंकर है। नर्मदा से कोई पत्थर ले आओ, कोई कंकड़ ले आओ, बिना पूजा करे, बिना प्रतिष्ठा करे आप अपने घर में मंदिर में विराजमान कर दो, समझ लो प्रतिष्ठा हो गई महाराज। तो भैया 7 दिन के लिए भगवान शिव जी विराजमान हो गए। जैसे आप शिव कथा श्रवण करने के लिए मंदिर परिसर में आए तो वहां प्रणाम करें, पुष्प वहां चढ़ाएं और निवेदन करें। चंदन रखा हुआ है, भगवान शिव जी को भी लगाएं और आप भी अपने माथे पे लगाएं। एकदम शुद्ध होकर, पवित्र होकर के आप इस शिव मंदिर में, शिव कथा रूपी इस मंदिर प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे कल से। तो कथा का नियम है शिवालय, शिव जी के नजदीक में कथा का आयोजन हो। और कहा कि कथा को तीर्थ में करो, वन में करो, किसी जंगल में। तो अंत में कह दिया, कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थल उत्तमम। जहां भी सुंदर जगह मिले वहीं पर भैया कथा का आयोजन कर दीजिए। और यहां तो बड़ी दिव्य मंगलमयी महाराज अद्भुत दिव्य प्रांगण है, अद्भुत है। और क्या करना है भैया, कथा के आरंभ में जब आप अपने घर से चलो ना तो एक मंत्र बोल के जरूर चलें। कौन सा? ओम गंगणपतये नमः। बोलिए, ओम गंगणपतये नमः। शिव जी के नाम से भी पहले गणेश जी का नाम बोलो। जब घर से चलो, पूजा करो, कथा में आप बैठो, गणेश जी का नाम। तो कहा गणेश जी का नाम क्यों? तो यहां पर लिखा है, कथा विघ्न हीना थायो गणेशम पूजते पुराहा। क्योंकि कोई भी मंगल कार्य जब आरंभ किया जाता है, उस मंगल कार्य में गणपति पूजा का विधान दिव्य है महाराज। क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। गणेश जी का आपने नाम ले लिया तो समझ लो अब आपकी कथा में कोई विघ्न नहीं आया। विघ्न माने बाधा उत्पन्न हो जाए। हाँ, पानी वाला आ गया, बिजली के बिल वाला आ गया, सिलेंडर वाला आ गया। हाँ भैया, कोई रिश्तेदारी मिलने को आ गया, आपने पर्स उठाया, फूल माला ली, शिव कथा श्रवण करने के लिए जा रहे, कोई रिश्तेदारी आ गया, लो जी अब चाय बनाओ, नाश्ता कराओ। जा रहे थे कथा सुनने के लिए, कथा का समय निकल गया, गप सप में पूरा टाइम निकल गया महाराज। तो ये होते विघ्न। आप चले, कोई फोन आ गया, भाई वहां जाना है, लो जी कथा सुनने के लिए जा रहे थे, विघ्न आ गया। इसलिए भैया ध्यान रख लो, आज अभी से गणेश जी का स्मरण कर लो। एक बार भाव से बोल दीजिए, ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। अब गणेश जी का आपने नाम ले लिया है,
और गणेश जी से प्रार्थना कर दो, हे गणपति जी महाराज, इन 7 दिनों में कोई विघ्न नहीं आए। कौन सा विघ्न? जो कथा सुनने में बाधा उत्पन्न करने वाला हो। प्रार्थना कर दीजिए, एक बार बोलो, गणेश जी महाराज की जय। हाँ भैया, गणेश जी की पूजा जरूरी है। उसके बाद में 9 ग्रह और हैं, लिखा है यहाँ, नवग्रह से संपूज्य सर्वतो भद्र देवता। 9 ग्रहों की पूजा करो भैया, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह की पूजा है। इनकी पूजा करो जिससे विघ्न नहीं आए। और कुछ ग्रह अपने घर परिवार में भी हैं भैया, वो भी 9 ग्रह में ही आते हैं। हाँ, जो टांग अड़ाने वाले, उनकी भी पूजा करते चलो भैया 7 दिन, हाँ, जिससे कोई विघ्न नहीं आए। और इसी प्रकार से नवग्रहों की पूजा हो जाए। और बताया महाराज, शिव कथा जो यहाँ विराजमान हो जाती है, वहां शिव जी का निवास हो जाता है। और कथावाचक जो है शिव कथा का श्रवण करा रहे हैं, व्यास रूप प्रबोधज्ञायो शिव शास्त्र विशारदा। मेरा एक भाव रहेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शिव कथा के लिए यदि यहाँ बाबा ने कृपा करी है तो प्रयास यह रहेगा कि 7 दिन आपको शिव कथा ही श्रवण कराई जाए। महाराज, सुनाने के लिए बहुत सारी कथा है, लेकिन शिव कथा ही आपको श्रवण करने को मिले, ये भाव रहेगा। और वक्ता वही श्रेष्ठ है भैया जो शिव कथा का दर्शन कराए। व्यास रूप प्रबोधाज्ञा शिव शास्त्र विशारद एतद कथा प्रकाशेन मतलब ज्ञानम विनाशय। आप निवेदन करो, हे व्यास जी महाराज, आप शिव समान हैं और शिव समान होकर के आप दिव्य कथा का श्रवण कराते हुए हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। बोले व्यास जी महाराज की जय। अब 7वें अध्याय में क्या बताया, कथा सुनने से क्या क्या होता है भैया वो बताया। कैसे कैसे हमें कथा सुननी है, ब्रह्मचर्य का पालन